क्या देखिए, कल हमने क्या क्या करा था, लेंस मेकर से फार्मूला निकाला था हमने, ठीक हो गया। उस लेंस मेकर से फार्मूले का मतलब था लेंस की फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और लेंस की फोकस दूरी को दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे, एक तो वक्रताएं और दूसरे अपवर्तनाएं, ठीक है। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो लेंसों में आ रहे हैं, वैसे लेंस आपने थोड़ा बहुत हाई स्कूल में पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना। लेंस क्या होते हैं, कैसे इमेज बनती है, कैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं, आप लोग भूल गए होंगे, तो मैं फटाफट मेमोरी में लाता हूं। और कुछ चीजें आपने हाई स्कूल में नहीं पढ़ी होंगी तो उसको यहां डिस्कस भी कर लेते हैं। अब देखिए, लेंसों में दूरी नापने के नियम और प्रतिबिंब बनने की क्या नियम है, ये सबका क्लियर होना चाहिए। जैसे मिरर्स में पढ़ा था ना, दूरी नापने के नियम और प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे ना, ठीक ऐसे ही यहां भी डिस्टेंस मेजरमेंट और जो रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लेंस में देखो, मुख्य अक्ष, प्रथम फोकस दूरी, मुख्य फोकस का मतलब द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी, और प्रकाशिक केंद्र, ये सबका क्लियर होना चाहिए। यहां आने से पहले देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, कॉनकेव लेंस। देखो इसके दो पृष्ठ है, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, ऐसे इसका फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस है। इसका वक्रता केंद्र कहीं यहां को है, सुनिएगा ध्यान से, इसको C1 कहते हैं। और इसका दूसरे सरफेस की वक्रता कहां को है, इधर को, इसको C2 कहते हैं। पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, दूसरे की R2। ये सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए सीधी रेखा खींच देंगे, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई डाउट? अब आता है प्रथम फोकस। ऐसे ही इसका देखो, इसका C1 इधर को, फर्स्ट सरफेस का कर्वेचर इधर को, सेकंड सरफेस का कर्वेचर इधर को, C1 और C2 को ज्वाइन करते हुए सीधी रेखा खींची। मुख्य अक्ष सबका क्लियर? अच्छा, अब मैं C1 C2 को हटा देता हूं। यदि इतना क्लियर हो गया तो पहले की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2, दोनों में ठीक। प्रथम फोकस पढ़ लिया है, फिर रिपीट कर रहा हूं। प्रथम फोकस का मतलब इसमें था मुख्य अक्ष में स्थित वह बिंदु, इसमें भी मुख्य अक्ष में, इसमें देखिए पहले, मुख्य अक्ष में स्थित कहीं एक बिंदु होगा जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, उस पर डिस्कस करा हुआ है। और लेंस के ठीक बीच में प्रकाशिक केंद्र, अभी बता रहा हूं, प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी होगी, ठीक, ये भी क्लियर। ऐसे ही इसमें मुख्य अक्ष में इसका प्रथम फोकस इस तरफ राइट हैंड साइड होगा, मुख्य अक्ष में स्थित वह बिंदु जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें वहां तक पहुंचेंगी ही नहीं, प्रथम फोकस तक नहीं पहुंचेंगी, लेंस पर पड़ेंगी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, ठीक। प्रथम फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी। इसकी प्रथम फोकस इधर होता है, वो निगेटिव होगी, और इसका प्रथम फोकस उधर होता है, वो चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। द्वितीय फोकस डिस्कस कर रखा है, वो डायग्राम भी बना रखा है। क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है वो द्वितीय फोकस, इसका द्वितीय फोकस इधर, प्रथम फोकस इसमें देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित होता वो द्वितीय फोकस, इसका द्वितीय फोकस इधर, प्रथम फोकस। ये कॉन्वेक्स लेंस जो था अभिसारी लेंस था कि नहीं, अभिसारी लेंस, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग है, नहीं सॉरी कन्वर्जिंग है। चलो मैं कॉन्वेक्स लिख देता हूं। ये अभिसारी लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स
ये क्या करता है, एक जगह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। और ये क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश को किसी मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से, मतलब द्वितीय फोकस से फैलाता है। ये कहलाता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, ये कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक हो गया। ये कन्वर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस। ठीक। अच्छा, अब रह गया प्रकाशिक केंद्र। देखो, इस लेंस में माना हम एक प्रकाश की किरण भेजें, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होते हुए वो निकल जाएगी, वो हुआ प्रकाशिक केंद्र, बीचों बीच में होता है। ऐसे ही इसमें मुख्य अक्ष में स्थित वह बिंदु, सॉरी, इसमें प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष में लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु, यदि इसमें प्रकाश की एक किरण डालें, अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, वही क्या हुआ, प्रकाशिक केंद्र। आप ये मान लोगे कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के ठीक बीचों बीच में। ठीक हो गया। इतनी बात सबकी क्लियर। अब देखिए, ये लेंस है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ऐसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, अपनी सुविधा के लिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो जहां वस्तु रखेंगे वहां से प्रकाश चलेगा, उस वस्तु से लेंस पर प्रकाश चलेगा। ठीक हो गया। इधर रखेंगे तो यहां से प्रकाश फिर इधर को चलेगा। हम अपनी सुविधा के लिए कहां रखेंगे, लेफ्ट हैंड। ठीक हो गया। ये बात सबकी समझ में आ गई। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, इसमें भी। अब डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो मिरर्स में आपने लिखा हुआ है, दूरी हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मेजर करेंगे। मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ को जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगी, और मुख्य अक्ष से नीचे को जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो माइनस होगी। क्लियर। अच्छा, यहां वस्तु रखी है, माना हम यहां से वस्तु तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो प्रकाशिक केंद्र से इधर को प्रकाश उधर को चलेगा, हम अपोजिट, जिस दिशा में प्रकाश चल रहा है उसके अपोजिट यानी डिस्टेंस मेजर करेंगे, निगेटिव, और उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे जिधर को लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो वो पॉजिटिव। कोई दिक्कत। अच्छा, अब माना हमने यहां ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे ही इसमें, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस माइनस, उधर को जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव, ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को। ठीक हो गया। आते हैं दूरी, प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए, प्रतिबिंब बनने के नियम देखिए। नंबर 1, ये तो सबका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद हमेशा द्वितीय फोकस, आप केवल फोकस लिखो, मुख्य फोकस से जाती है भाई। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होते हुए जाएगी। देखिए, उत्तर लेंस में देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलिए एक प्रकाश की किरण, इसका प्रथम फोकस किधर है, इधर पढ़ रखा है, और द्वितीय फोकस किधर है, इधर, F2। ठीक हो गया। जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये भी होगी, ध्यान रखना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस मतलब द्वितीय फोकस से होते हुए सीधे निकल जाए। कोई दिक्कत? इसमें देखिए,
इसका प्रथम फोकस इधर होता है और द्वितीय फोकस होता है इधर। ठीक है जी, बिल्कुल उल्टा। मुख्य फोकस इधर, फर्स्ट फोकस उधर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की कोई भी किरण होगी, ये अपसरित होगी, मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसमें तो जाएगी, इसमें जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक, पहला नियम क्लियर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस से जाएगी और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण, यह उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष, ये ऑप्टिकल सेंटर, सी कह देते हैं। चलिए, वो नहीं कहता हूं मैं, सी कह देता हूं। ऐसे ही ये अवतल लेंस, ये अवतल लेंस, C1 और C2 को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, सीधी बीचों बीच से गुजरेगी मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशिक, ये ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा नियम लिखिए, नंबर 2, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रथम फोकस इधर, द्वितीय फोकस इधर, इसका प्रथम फोकस इधर, द्वितीय फोकस इधर, F1 इधर, F2 इधर। अब हम F1 F2 नहीं कहेंगे, FF ही कहेंगे। ऐसे इसका प्रथम फोकस इधर और द्वितीय फोकस इधर। ठीक हो गया। इसकी फोकस दूरी ऋण, इसकी फोकस दूरी धन। पढ़ा है पहले। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अपने ही मार्ग में सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। ध्यान रखिएगा, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग में सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुई। दूसरा नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से जाएगी या द्वितीय फोकस से अपसरित होते हुए प्रतीत होगी, जबकि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग में अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाएगी। ठीक हो गया। तीसरा नियम लिखो, प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण या प्रथम फोकस को जाने वाली प्रकाश की किरण नंबर तीसरा नियम, थर्ड, प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, देखो उत्तल लेंस में देखना, प्रथम फोकस से होकर के यदि कोई रे ट्रेवल कर रही है, उत्तल लेंस में पड़ेगी, बीचों बीच तक लाना इसको, अपवर्तन के बाद कैसे चले जाएगी, कैसे ट्रेवल करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें देखिए, प्रथम फोकस को जाने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रथम फोकस की ओर आ रही थी, ये देखो प्रथम फोकस इधर है, अपवर्तन होगा तो ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बस इतने ही नियम है भाई।
डिस्टेंस मेजरमेंट और इमेज फॉर्मेशन के रूल्स आपको क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रतिबिंबों का बनना लिखिए। लेंसों में प्रतिबिंबों का बनना। पहले आइए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में आओ। लेंसों में प्रतिबिंब का बनना। देखो, ये बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। इसलिए आ जाना चाहिए कि आगे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं आपको। यदि ये प्रतिबिंब बनाने नहीं आएंगे तो आप फिर वहां नहीं कर पाओगे। अभी ध्यान रखना, ठीक है? प्रतिबिंब का बनना किसके द्वारा? लेंसों के द्वारा। पहले आता है नंबर 1 उत्तल लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनेगी? उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी कैसी कैसी बनेगी? लिखो नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वारा द्वितीय फोकस पर बनता है। अब मैं द्वितीय प्रथम नहीं कहूंगा, मैं खाली फोकस कहूंगा। यह उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रथम फोकस F1, इधर इसका द्वितीय फोकस F2, ये प्रथम फोकस दूरी की दुगुनी फोकस दूरी 2F1 और इधर द्वितीय फोकस दूरी की दुगुनी दूरी 2F2। अब तो सुन, ये प्रथम फोकस दूरी, ये प्रथम फोकस दूरी की दुगुनी फोकस दूरी, ऐसे इधर को द्वितीय फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी की दुगुनी फोकस दूरी। माना ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर, ऐसे ये 10 सेंटीमीटर है तो ये। जब वस्तु कहीं अनंत में, एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ए बी कह देते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर। और लिखिए उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा वास्तव, उल्टा छोटा और मतलब बिंदु के आकार का बनता है। परंतु हमको इमेज की साइज दिखाने की जरूरत पड़ेगी, मैं साइज दिखा रहा हूं, ठीक है? देखिए, इस वस्तु से 2 प्रकाश की किरणें ली, ये पैरेलल चल रही है, परंतु मैं इमेज दिखानी है तो थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी डालूंगा, ठीक है? ऐसे निकलेगी। और दूसरी इसी के पैरेलल ऑप्टिकल सेंटर के पास से भेजिए और काटिए। कहां पर? ठीक, कहां पर काटिए? ठीक F2 के नीचे। ये देखिए, ये छोटा सा इमेज बन गया। A डैश B डैश कहां पर बना? F2 फोकस पर बना, बहुत छोटा प्रतिबिंब बना, बिंदु के आकार का, डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा, उल्टा वास्तविक। कहां पर? द्वितीय फोकस। क्लियर? नंबर 2 लिखिए। नंबर फर्स्ट, सेकंड, जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब F2 व 2F2 के बीच बनता है।
ये देखिए द लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र C, इधर F1, इधर 2F1 और 2F1 के पीछे अनंत और 2F1 के बीच में हमने एक वस्तु रख दी AB। 2F1, ये F1, ऐसे इधर F2 और 2F2। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो, मतलब 2F1 के पीछे हो, तो उसका प्रतिबिंब लिख दिया F2 और 2F2 के बीच उल्टा वस्तु से छोटा वास्तविक, उल्टा छोटा वास्तविक, वस्तु से छोटा बनेगा भाई। अब देखिए एक प्रकाश की किरण इसके टॉप से मुख्य अक्ष के समांतर भेजा गई। आपने पढ़ा हुआ है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से जाती है? द्वितीय फोकस से। ये द्वितीय फोकस से चले जाएगी, गई। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से भेजोगे? यही टॉप से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे चलती है, कहां पर कटेगी? F2 और 2F2 के ठीक बीच में, कहीं बीच में, परंतु वस्तु से छोटा ही बनेगा। A डैश B डैश, वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक। उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, ध्यान रखना। और पास लाए, देखो अनंत से कहां को ला रहे? पास। अब कहां लाए? 2F1। नंबर 3 लिखो, जब वस्तु 2F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक बनता है। ये देखिए उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र, ये F1 और ये 2F1, इधर F2 और ये 2F2। वस्तु को रख दिया, कहां पर रख दिया? 2F1 पर। इसका इमेज पहले ही बना लेना। कितना बनाओगे? वस्तु के बराबर A डैश B डैश। एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से पहले भेजो, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, गई। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए। आप स्केल से सीधा करना, मैं तो रफ ड्रॉ कर रहा हूं। लेंस के बीचों बीच तक लाना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहां से जाती है? F2 से जाती है। यह है F2। जहां पर दोनों कटी, यहां पर उल्टा A डैश B डैश, वस्तु के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब। और पास लाए, कहां लाए? 2F1 और F1 के बीच में। लिखो चौथा, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो तो
उसका प्रतिबिंब 2f2 अनंत के बीच, और पीछे जाएगा 2f2 से पीछे जाए, 2f2 वो अनंत के बीच वस्तु से बड़ा बन जाएगा। बराबर आ गया ना? वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक, सब इमेज अभी तक वास्तविक है भाई, रियल इमेज है। ठीक है, ये देखिए f1, ये 2f1, ऐसे इधर f2, ये 2f2। ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, 2f1 और f1 के बीच रखना ए बी, ये ऑप्टिकल सेंटर। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से चली जाएगी, ये चलेगी भाई। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से भेजोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से चलने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, जहां पर कटेगी वहां पर इमेज बन जाएगी, वस्तु से बड़ी बनेगी। टू F2 और अनंत के बीच बनेगी, वस्तु से बड़ी दिखाना इसको, 2f2 के पीछे दिखाना। पांचवा, जब वस्तु F1 का मतलब प्रथम फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा। अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा, वास्तविक। पांचवा, ये लेंस है, मैं बड़ा दिखा दे रहा हूं, ये मुख्य अक्ष, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, फर्स्ट फोकस पर एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए, अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होते हुए चले जाएगी, F2 से होते हुए चले जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से भेजिए, ये सीधे निकल जाएगी, कहीं भी नहीं कटेंगी, ये पैरेलल होंगी अपवर्तन के बाद। तो इमेज कहां बनेगी? अनंत पर। और लास्ट, बहुत इंपोर्टेंट, लास्ट, अनंत पर उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक, सब इमेज वास्तविक है, देख रहे हो। अब मैं एक डायग्राम हटा रहा हूं। अब आ जाते हैं, जब वस्तु कहां हो? प्रथम फोकस के अंदर हो। ठीक है, लिखिए फिर छठा, नंबर 6। ये देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो ये सब इमेज चाहिए आपको। ये उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये ऑप्टिकल सेंटर। वस्तु को रखो प्रथम फोकस के अंदर, ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में रखिए, फर्स्ट फोकस के इनसाइड रखिए। एक वस्तु है भाई, ये ए बी कह दिया। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए, अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से जाएगी, F2 से गई।
इसको पीछे को बढ़ा दीजिए, इधर को भी बढ़ा देंगे। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से भेजिए, ये सीधी निकल जाएगी। इसको भी पीछे को बढ़ा दीजिए। पीछे बढ़ाने पर जहां पर कटेंगी वहां पर बड़ा सा सीधा बड़ा जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु प्रथम फोकस के अंदर होगी, एक ही स्थिति में उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के बीच में हो, वक्रता केंद्र नहीं, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में होगी, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के ठीक पीछे बनेगा, कहीं पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक हो गया। अब आ जाए 1 मिनट अवतल। लिखो अवतल में, अवतल लेंस में, बस लास्ट लिख लीजिए। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ये देखो अवतल लेंस, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच नहीं, सॉरी, द्वितीय फोकस, प्रथम नहीं, द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। ये प्रकाशिक केंद्र है, सीधा वस्तु से छोटा आभासी, सीधा छोटा आभासी हमेशा बनेगा फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट है भाई, ए बी। प्रकाश की एक किरण आप प्रकाशिक केंद्र से भेज दीजिए, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी। ठीक हो गया, कोई दिक्कत? दूसरी प्रकाश की किरण यही टॉप से मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहां से जाती है भाई? द्वितीय फोकस से अपसरित होते हुए जाती है, द्वितीय फोकस से जाती है। यहां पर कटी देखो, ये इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब ध्यान रखना, जब वस्तु को दूर ले जाएंगे तो ये इमेज फोकस की तरफ खिसक जाएगी, F2 की तरफ खिसक जाएगी, छोटी बनती जाएगी। और जब इस वस्तु को लेंस की तरफ ले जाएंगे तो इसका आकार थोड़ा बढ़ जाएगा, परंतु बनेगा इन दोनों के बीच ही। ठीक है, फिर प्रकाशिक केंद्र की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। शेष का